आसमान पर बादल छाए हुए थे। बारिश होने वाली थी। जंगल में बहार का मौसम चल रहा था। सभी परिंदे बहुत ही ज़्यादा खुश थे और बारिश होने का इंतज़ार कर रहे थे। सोन चिड़िया, उसका बेटा टीटू और उसका शौहर, वो भी सब बारिश का इंतज़ार कर रहे थे। अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जैसे ही बारिश शुरू हुई, सोन चिड़िया ने अपने शौहर और बेटे टीटू से कहा, टीटू के पापा, चलिए हम तीनों घर चलते हैं। बारिश बहुत तेज़ हो रही है और ठंड भी बढ़ रही है। हम सबको सर्दी लग जाएगी और टीटू तो अभी बहुत छोटा है, इसको भी ठंड लग जाएगी। चलिए हम घर चलते हैं और घर के अंदर चल के बैठते हैं। और मुझे इतनी तेज़ बारिश में डर भी बहुत ज़्यादा लगता है। अरे नहीं सोना, आप घर चली जाएं। मैं और टीटू थोड़ी देर यहीं पे बैठे हैं। हमें बारिश के मज़े लेने दें। आप घर चली जाएं, हम थोड़ी देर में आपके पीछे आते हैं। मौके का फ़ायदा उठाकर टीटू भी बोल उठा, नहीं 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 माँ, मुझे थोड़ी देर बारिश में खेलना है। प्लीज़ प्लीज़ मुझे थोड़ी देर बारिश में खेलने देना। आप घर चलें, मैं और पापा थोड़ी देर में आते हैं। हम यहीं पे खड़े हैं, थोड़ी देर बारिश के मज़े लेते हैं, फिर हम घर आ जाएंगे। मम्मा प्लीज़ आप घर चलें ना। सोना चिड़िया घर चली जाती है और टीटू और उसका पापा वहीं पे खड़े बारिश का मज़ा लेते रहते हैं। टीटू का पापा कहता है, टीटू बेटा, चलो हम झरने के पास जाते हैं। वहाँ पे चल के नदियाँ और झरना देखेंगे और मज़े करेंगे। वो दोनों तेज़ बारिश में झरने के पास चले जाते हैं। वहाँ पे कालू कौवा और नाटी कौवी पहले से मौजूद होते हैं। कालू कौवा कहता है, तुम इतनी ठंड में इतनी छोटे से बच्चे को झरने के पास लेकर आ गए। इसको ठंड हो जाएगी। नहीं नहीं, कुछ नहीं होता। बड़ा हो गया है टीटू और मजबूत भी। कुछ नहीं होगा, सब खैर ही होगी। नहीं नहीं, कुछ नहीं होता। बड़ा हो गया है टीटू और मजबूत भी। कुछ नहीं होगा, सब खैर ही होगी। वो सब वहाँ पर बैठकर काफ़ी देर मौसम के मज़े लेते हैं और एक दूसरे के साथ बैठकर खूब बातें करते हैं। बातें करते करते काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है। मौसम इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि सब लोगों को
बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और आपस में बातें करते करते वक्त कैसे गुज़र जाता है उनको पता ही नहीं चलता। थोड़ी देर बाद टीटू का बाप अपने बेटे से कहता है, टीटू बेटा, बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। मुझे लगता है अब हम दोनों को घर चलना चाहिए। बारिश के कतरे ज़्यादा ठंडे हो गए हैं। ऐसे लग रहा है जैसे जल्द ही ओले पड़ने वाले हों। चलो बेटा, घर चलते हैं और घर चल के अब आराम करते हैं, कहीं तुम्हें और मुझे, हम दोनों को ठंड न लग जाए। चलो। वो दोनों बाप बेटा वहाँ से घर के लिए निकल पड़ते हैं और घर जाने लगते हैं। थोड़ी देर में वो दोनों घर पहुँच जाते हैं और घर जाते साथ ही टीटू लेट जाता है और सोना चिड़िया और टीटू का बाप चिड़ा आपस में एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं। हाय मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बेटा, बहुत ज़्यादा थक गया है ना मेरा बच्चा, इसीलिए आते साथ ही लेट गया। खेलते खेलते आज बहुत ज़्यादा थक गया है मेरा बेटा। मेरी जान, ज़्यादा थक गए हो? टीटू की माँ उससे प्यार से बातें करती रहती है, लेकिन वो चुपचाप लेटा रहता है। उसके बाद वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। आज काफ़ी दिनों बाद बारिश हुई और बहुत ही अच्छी बारिश हो गई है। ये बारिश हम परिंदों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी बारिश से तो हरियाली होती है, नए पौधे उगते हैं। अगर बारिश नहीं होगी तो हम परिंदे कहाँ जाएंगे। मुझे पता है सोना जी, आपको बारिश से काफ़ी डर लगता है, लेकिन डरना छोड़ें। अब वो वाली बारिश नहीं होती जो आपके बचपन में हुई थी। मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा डरती हैं बारिश से। आप सही कह रहे हैं जी। जब मैं बहुत छोटी थी तब बहुत ज़ोरों की बारिश हुई थी। उस बारिश ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था। मैंने अपने माँ बाप खो दिए थे। मैं अपने माँ बाप से बिछड़ गई थी। बहुत तेज़ सैलाब आया था और मैं इस जंगल में पहुँच गई थी। तब से मुझे बारिशों से बहुत डर लगता है। वो दोनों आपस में अभी एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि टीटू ने अपनी माँ सोन चिड़िया से कहा, मम्मा, मम्मा, पता नहीं मुझे बड़ा अजीब लग रहा है मम्मा। मेरे पैरों में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है मम्मा, और मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट भी हो रही है मम्मा। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मम्मा। मेरे करीब आए ना मम्मा, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। टीटू रोने लग जाता है और अपनी माँ को अपने पास बुलाता है। सोन चिड़िया जब अपने बेटे के पास जाकर उसको पंख लगाती है तो वो कहती है, हाय अल्लाह, मेरा बेटा तो बुखार में जल रहा है। मेरी जान, इतना ज़्यादा बुखार हो गया मेरे बेटे को, पूरा जिस्म गर्म है इसका। मैंने आप दोनों को मना भी किया था कि आप दोनों बारिश में ना रहें और घर आ जाएं, फिर भी आपने मेरी बात नहीं मानी। आप दोनों मेरी सुनते ही कहाँ हैं। अब देखें इसको कितना तेज़ बुखार हो गया है और इतनी रात भी हो गई है। अब हमें डॉक्टर कहाँ से मिलेगा? इसका इलाज कौन करेगा? दवाई कहाँ से मिलेगी? इसको रात को दवाई नहीं दी तो बुखार बढ़ जाएगा। नहीं नहीं सोना, तुम परेशान ना हो, मैं अभी जाकर डॉक्टर का पता करता हूँ।
इतनी रात में आपको डॉक्टर कहाँ से मिलेगा? कहाँ से डॉक्टर का पता करेंगे? और बाहर इतनी तेज़ बारिश भी हो रही है। आप कैसे जाएंगे और कहाँ जाएंगे? और वैसे भी डॉक्टर तो दूसरे जंगल में रहती है, आप उसको कैसे लाएंगे? इतनी बारिश में दूसरे जंगल में तो जा ही नहीं सकते। तो फिर ठीक है, मैं अपने ही जंगल से जड़ी बूटियाँ ढूंढ कर लाता हूँ। तुम बैठो, तुम टीटू का ख्याल रखना। मैं अभी गया और थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा। उन जड़ी बूटियों से टीटू का बुखार उतर जाएगा। चिड़ा वहाँ से जड़ी बूटियाँ लेने चला जाता है और सोना चिड़िया वहीं पे बैठी रह जाती है। चिड़ा तेज़ बारिश में जड़ी बूटियाँ ढूंढने जाता है। बारिश बहुत तेज़ थी। वो एक दरख्त पर जड़ी बूटियाँ उतारने के लिए बैठता है और वहीं पे उसी दरख्त में फंस जाता है। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन उससे नहीं निकला जाता। वो बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान होता है और कहता है, अगर मैं इस दरख्त से नहीं निकल पाया तो मेरे बच्चे का क्या होगा, उसके बुखार का क्या होगा। ये जड़ी बूटी उस तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है, वरना उसका बुखार नहीं उतरेगा। बहुत कोशिश के बावजूद वो उस दरख्त से नहीं निकल पाता और सारी रात बारिश में वहीं गुजार देता है। अगले दिन सुबह बारिश भी रुक जाती है। सोना चिड़िया बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि सारी रात चिड़ा वापस अपने घर नहीं आया होता। सोना चिड़िया बैठी हुई सोचती है, पूरी रात गुजर गई, दिन भी हो गया, टीटू का बुखार भी अभी तक नहीं उतरा और इसके पापा भी अभी तक नहीं आए। मुझे तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, किससे मदद मांगूं? कालू भैया और नाटी भाभी साथ ही तो रहते हैं, उनसे मदद मांगती हूँ। वो अच्छे पड़ोसी हैं, मेरी मदद ये ज़रूर करेंगे, मुझे इस बात का यकीन है। वो कालू कौवे के घर जाती है और कालू कौवे से जाकर कहती है, कालू भैया, कल रात से मेरे बेटे को बुखार है। उसके पापा दवाई लेने जंगल गए थे लेकिन अभी तक वापस नहीं आए और टीटू का बुखार भी अभी तक नहीं उतरा। उसके पापा की मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही है, कहीं उन्हें किसी ने पकड़ ना लिया हो, कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो। मुझे तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। सोना बहन, आप परेशान ना हो, दवाई मेरे पास पड़ी हुई है। मुझे पिछले दिनों बुखार हुआ था और मैं लाया था डॉक्टर से। आप वो जाके टीटू को दे दें। और रही बात चिड़े भाई की, आप जाके टीटू को दवाई दें, मैं जाके चिड़े भाई को ढूंढ कर लाता हूँ। सोन चिड़िया घर आती है और घर आके टीटू को दवाई देती है। दवाई देते साथ ही टीटू बिल्कुल ठीक हो जाता है। दूसरी तरफ कालू कौआ चिड़े को ढूंढता ढूंढता जंगल जा पहुंचता है। वो जाकर देखता है कि चिड़ा तो वहाँ पर दरख्त में फंसा हुआ है। वो जाते साथ ही चिड़े को निकालता है और उससे पूछता है, चिड़े भाई, सारी रात आप इतनी बारिश में दरख्त में फंसे रहे, इतनी मुश्किल में रहे। अल्लाह, सारी रात आपकी कैसे गुजरी होगी। कालू भाई, मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा बुखार था, ये उसकी बहुत ज़्यादा परेशानी लगी हुई थी, इसलिए मैं उसकी दवाई ढूंढने आया था और यहाँ पर फंस गया। पता नहीं मेरा बेटा कैसा होगा, मुझे अपनी फ़िक्र नहीं है, मुझे तो अपने बेटे की फ़िक्र है। नहीं चिड़े भाई, आप परेशान ना हो, मेरे पास दवाई पड़ी थी, वो मैंने सोना बहन को दे दी है। अब तक उसने टीटू को दवाई पिला दी होगी और टीटू अब तक ठीक भी हो गया होगा। आप परेशान ना हो चिड़े भाई। उसके बाद कालू कौआ चिड़े को लेकर उसके घर आ जाता है। सोना अपने शौहर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है,
शुक्र है खुदा का जो आप वापस आ गए। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। अल्लाह का शुक्र है आप बिल्कुल ठीक हैं। दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे और बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। देखिए टीटू भी ठीक हो गया और आप भी सही सलामत वापस आ गए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि माँ बाप ही होते हैं जो अपने बच्चों के लिए हर मुश्किल से गुज़र जाते हैं और अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर जाते हैं, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े और किसी भी चीज़ से लड़ना पड़े।